नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, होली का त्योहार आने वाला है। हिंदू धर्म में होली का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हर साल हमारे देश में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 17 मार्च 2022 को होली का दहन होगा और 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। वहीं होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। इस साल होलाष्टक का प्रारंभ 10 मार्च से हो रहा है, जो 17 मार्च को होलिका दहन तक रहेगा और होलिका दहन के साथ होलाष्टक का समापन हो जाएगा। मान्यता है कि होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं इन 8 दिनों के होलाष्टक के दौरान कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। मान्यता के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने प्रेम के देवता को फाल्गुन की अष्टमी की तिथि के दिन ही भस्म कर दिया था। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने शिव की आराधना की और कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी ने रति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महादेव के इस निर्णय के बाद जन साधारण ने हर्षोल्लास मनाया और होलाष्टक का अंत होलिका दहन के दिन हो गया। यही वजह है कि ये 8 दिन शुभ कार्यों के लिए वर्जित माने गए हैं। दोस्तों, होलाष्टक लगने पर कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, विद्यारंभ समेत 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। सभी मांगलिक कार्य या कोई नवीन कार्य प्रारंभ करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। इसके अलावा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के मध्य किसी भी दिन नए मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ न कराएं और न ही गृह प्रवेश करें। मान्यता के अनुसार होलाष्टक के समय में नए मकान, वाहन, प्लाट या फिर दूसरी प्रॉपर्टी की खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक के समय में कोई भी यज्ञ, हवन आदि कर्म कार्य नहीं करने चाहिए। आप चाहें तो ये कार्य होली के बाद या उससे पहले कर सकते हैं। होलाष्टक के समय नौकरी परिवर्तन से बचना चाहिए। यदि नई जॉब ज्वाइन करनी है तो उसे होलाष्टक के पहले या बाद में करें। यह भी कहा जाता है कि होलाष्टक के समय में कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए ये समय अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा तक के समय को ही होलाष्टक कहा गया है। होलिका पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर उसमें सूखी लकड़ी, उपले व होलिका दहन के लिए 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं। एक डंडे को प्रहलाद और दूसरे डंडे को उनकी बुआ होलिका माना जाता है। इसी दिन को होलाष्टक प्रारंभ का दिन माना जाता है। हालांकि इन 8 दिनों तक कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन देवी देवता की आराधना के लिए बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। होलाष्टकों के दिन को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा माना गया है। इन दिनों में किए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दौरान मौसम में तेजी से बदलाव होता है, इसलिए अनुशासित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक में स्वच्छता और खान-पान का उचित ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य कष्टों से बचा रहता है। होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है और सेहत अच्छी रहती है। होलाष्टक के दौरान गणेश वंदना और आरती बहुत ही फलदायी होती है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी सभी कष्ट दूर होते हैं। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर किसी कपल को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह होलाष्टक में लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा पाठ करें। इस दौरान हवन भी करें, जिसमें गाय का शुद्ध घी और मिश्री का इस्तेमाल करें। इस उपाय को करने से निसंतान को भी संतान प्राप्ति हो जाती है। अगर आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो होलाष्टक में श्री सूक्त या फिर मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ कीजिए। इन 8 दिनों में भगवान नरसिंह और संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यदि आप अपने करियर में तरक्की पर तरक्की चाहते हैं तो होलाष्टक में यह उपाय आपके लिए है।
घर या ऑफिस में जौ के तेल और शक्कर से हवन करवाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके करियर में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी होलाष्टक की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।